क्या चल रहा है ये? अरे रास्ते से हटो तुम लोग, अरे हटो ना। चलो साइड हटो, हटो। हाँ, वो पंडित जी आने वाले थे ना? आने में बहुत देर कर दिया आपने। अरे क्या करते, ट्रैफिक ही इतना था और रास्ते में वहां पर। जल्दी से निपट सकता है क्या? पंडित जी इंतजार करके घर चले गए। घर चले गए? ऐसे कैसे चले गए? अरे ऐसे कैसे मतलब क्या, 8:30 बज गए हैं। अब पंडित जी को डायबिटीज है, टाइम पर खाना खाना पड़ता है ना। आ जाएंगे आराम से। काका, वहाँ एक पंडित जी है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। तुम में कोई अकल है कि नहीं? उनके पंडित अलग है और हमारे अलग। अच्छा, उन्हें फोन करो ना। अरे दादा, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नहीं, मुझे लगा था हम इलेक्ट्रिक वाले में डालेंगे ना। पागल हो गया है क्या तू? शास्त्र नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऊपर जाकर दादा को मुंह भी तो दिखाना है ना। लकड़ियां तुम ही बेचते हो क्या? हाँ, मैं बेचता हूँ। अच्छा, तो क्या भाव है? एक मन का 500 रुपया। कितनी लग जाती है? छोटा बच्चा है या बड़ा आदमी? बड़ा आदमी है। फिर 7 मन में हो जाएगा। यानी पैसे कितने होंगे? हिसाब आप ही कीजिए। 7 × 5 3,500। सही कहा आपने। 3,500? कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा? श्री राम। 10-12 साल पहले की बात है। उस साल बहुत बारिश हो रही थी। हमारी बिल्डिंग के सामने वाले मैनहोल का ढक्कन चोरी हो गया था। मेरा पोता अचानक उस खुले हुए मैनहोल में गिर गया। ऐसे वक्त पुरुषोत्तम ने अपनी जान पर खेलकर मेरे पोते को बाहर निकाला। उस वक्त अगर पुरुषोत्तम ना होता तो मेरा पोता। अपने बेटे की इंजीनियरिंग के लिए एक वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो पुरुषोत्तम जी ने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट तुरंत पैसे दे दिए थे। सोसाइटी के हर एक बच्चे को वो बहुत प्रोत्साहित करते थे, हर वक्त किसी गुरु के समान। कल रात हॉस्पिटल में दादा ने मुझसे कुछ कहा। मतलब उन्होंने मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताई। कह रहे थे उनकी अस्थियों का थोड़ा हिस्सा अपने गांव के घर के रसोई घर में दफन कर देना, थोड़ा खेत में डाल देना और बचा हुआ हिस्सा पंढरपुर की चंद्रभागा नदी में बहा देना। विसर्जित? हाँ, विसर्जित करना। ये सब होने के बाद अंदर के कमरे में लोहे की अलमारी में एक बंद लिफाफा रखा है, उसे अस्थि विसर्जन होने के बाद खोलकर पढ़ लेना, ऐसा पुरु दादा ने कहा था। ये सब कब बताया उन्होंने? कल रात को, मतलब उनकी मृत्यु से पहले। उस वक्त हम कहाँ थे? तुम सब घर गए थे सोने के लिए। और तुम क्यों जाग रहे थे? जेट लैग।
अरे खोलिए ना। चलो हो गया। अरे मधु क्या कर रही हो? हम दोनों ने तय किया था ना कि कुछ दिन ऐसे नहीं मिलेंगे। सब लोग थे इसलिए उस वक्त मिल नहीं पाई, अब जाके मिलने का मौका मिला। हाँ सही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही। वो वापस भी आ सकता है, पुनर्जन्म लेकर। मतलब? आज ही पता चला है। अरे अरे कुछ तो बोलो ना। अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे हमारी शादी रोकने के लिए। इतना क्या सोच रहे हो? मैं ये बात घर वालों को कैसे बताऊंगा? अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं ही बता दूंगी। मधु तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी, समझी? देखो, अगर तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे ना तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओम। हाँ? मधु तुम क्या करने वाली हो बताओ? जो भी करना है मैं खुद कर लूंगी। शाम को हमारा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ होगा। रिपीट टेलीकास्ट आने वाला है। हाँ। आज के दिन टीवी देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? किस किस को देखना है शो? ए ओम, हाँ? टीवी चालू कर। नमस्कार, मेरा परिवार बेस्ट परिवार इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं कारखानिस परिवार से। इस परिवार में परदादी, दादा दादी, पोते पोतियां और उनके बच्चे, ये चारों पीढ़ियां हंसी खुशी साथ में रहती हैं। सारी बहुएं, उनके साथ ये भी, सब मिलकर खाना बनाती हैं। हम सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं। सब एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। अपनी माँ का आशीर्वाद और इस तरह मिल बांट कर जिंदगी गुजारने की वजह से ही शायद हमारे इस कारखानिस परिवार को एक आदर्श परिवार माना जाता है। सच पूछिए तो हमको ऐसे जोड़े रखने का श्रेय हमारे पुरु दादा को जाता है। इनके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। सच है ना? सच का। भाभी जी, अब एक उखाड़ा तो बनता है। तुम्हें बताऊं? ओ जी, मुझे आता है। ठीक। सीता ने किया निश्चय विवाह करूंगी तो श्री राम से। सीता ने किया निश्चय विवाह करूंगी तो श्री राम से। कारखानिस परिवार को जोड़कर रखूंगी पुरुषोत्तम जी के परिवार से। एक पॉइंट मिला है सासू जी को। 2 पॉइंट मिले हैं सासू जी को। अब 3 पॉइंट मिल चुके हैं सासू जी को। इस तरह आज के इस खेल की विजेता है सासू जी, मतलब इंदिरा कारखानिस जी। हमारी तरफ से उन्हें मिलती है सोने की नथनी।
तो अब देखना मत भूलिएगा हमारे इस कार्यक्रम का अगला एपिसोड, जिसका नाम है मेरा परिवार बेस्ट परिवार। पुरुषोत्तम कारखानेस। हाँ। डब्बा लाए? हाँ। लीजिए। आराम से बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन के लिए औरतें जाती हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं साथ चल रही हूँ। साधना, मुझसे बहस मत करो। मैं बहस नहीं कर रही। पुरु दादा मेरे लिए मेरे पिता जैसे थे। जिंदगी भर आसरा दिया है उन्होंने मुझे। मेरा कर्तव्य है ये। अच्छा, पिछले 6 महीने से कहाँ थी तुम? हॉस्पिटल रोज जाया करती थी मैं उनसे मिलने के लिए। दादा जाने दीजिए ना। हाँ, ठीक है। वैसे भी तुम्हें औरत कहना गलत ही होगा। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो। ए चिकने, कुछ देना। ए देना। ओ अंकल, दो ना। ए आज वो दूसरी मैडम नहीं आई। ए देना। तुम जानती हो इसे? हाँ श्यामल, यशवंत जी बार बार फोन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? मैंने फोन नहीं उठाया। अच्छा किया। दोबारा कॉल करे तो मुझे कॉल करना। ठीक है। हाँ। काका, गाड़ी में पेट्रोल भराना पड़ेगा। सुबह तुमने क्यों नहीं भरवा लिया? कितने का डालना है? 3000 में शायद हो जाएगा। रुकिए दादा, आप मत दीजिए, हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दो। ये लो मेरे 500। ये मेरे। ये मेरे। ये लो, उससे लो। अरे मगर
मेरे पास चेंज नहीं है। मैं अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया। आप में से क्या कोई मेरे हिस्से का पैसा भर देगा? ऐसे कैसे भूल गया तू? ये लो दादा, ये लीजिए 3000। मैं बाथरूम होकर आता हूँ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, हाँ क्या हुआ बोलो। उन्होंने मैसेज किया है, उन्हें घर आकर मुझसे बात करनी है। किस बारे में? हमारे बारे में। मतलब? वो मेरे और विशाल के बारे में। ए विशाल को इस सब में नहीं घसीटना है, बोलना उसको। ऐसे कैसे कहूँ, वो उनका भी तो बेटा है। मुझे ऐसा लगता है वो वापस मेरे और विशाल के साथ रहना चाहते हैं। पर अब क्यों? वो मुझे और विशाल को छोड़कर गए थे, मगर ये घर तो उन्हीं का है ना। वो घर मैं उससे खरीदने वाली हूँ बहुत जल्द, हम तीनों के लिए। पुरु दादा ने वसीयत में मेरे लिए कुछ तो जरूर रखा होगा ना शामल। आज शाम तक सब पता चल जाएगा। आज क्या हो गया है तुझे? हाँ, बेवकूफों की तरह बातें क्यों कर रही है तू? भूल गई क्या उस आदमी ने तेरे साथ क्या क्या किया था? मैं भूली नहीं हूँ कुछ। मेरी बात ध्यान से सुन, आज कुछ मत कहना, कल आराम से बात करते हैं उससे हम। तू अंदर कैसे बैठा? अरे मुझे लगा हमारी गाड़ी है। क्या कर रहे हो? हो जाओ, बताओ तो सही, क्या हुआ? हो जाता है ऐसा? पता थोड़ी था ऊपर आ हमें। गया, एक सेकंड में बैठ गया। पता नहीं ये क्या क्या कर देता। ऐसे बात बुजुर्ग कर, आदमी आता है, हो जाती है। समझ बैठ में गया, नहीं ध्यान देता है। वो बताएगा मुझे। अरे दादा, आप ऐसे कैसे उनकी गाड़ी में जाके बैठ गए? अरे मुझे लगा कि अपनी ही गाड़ी है। ऐसे कैसे लगा कि अपनी गाड़ी है? गाड़ी का रंग अलग था, अंदर कोई अनजान औरत भी तो बैठी थी। आपको समझ में नहीं आया क्या? कुछ दिन पहले मीना के ससुराल खाना खाने गए थे। हाँ। वहाँ जाकर ऊपर के कमरे में सो गया। पूछने पर बोला ये मेरा घर है। एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। यस, आई फील द सेम प्रदीप। अरे काका, आपने पेट्रोल पंप पर पैसे नहीं दिए क्या? क्या? झगड़े में मैं पैसे देना भूल गया। अरे चलो वापस जाकर पैसे दे देते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। अरे मगर ये गलत है। आप लोग जो वो वोटिंग वगैरह करते हैं वही कर लीजिए। आप में से किसको किसको लगता है वापस जाकर पैसे देने चाहिए? वैसे भी पेट्रोल पंप वाले हमेशा सबको लूटते हैं। अब 13वीं की तैयारी करनी होगी। वो तो है, कितने लोगों को बुलाना है? एक लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। हाँ, मगर ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते हैं। एक तो हॉस्पिटल में इतना खर्चा हुआ और दवाइयों में भी पैसा ही नहीं बचा। सामान लाया हूँ। सेठ जी ने पैसे मांगे हैं।
अरे एंड्रॉइड है ना? फोन एंड्रॉइड है ना? नहीं, एप्पल। वही। अजीत, तुम न्यूयॉर्क में रहते थे ना? रहता था। हाँ। मगर अब टेक्सास शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, ऐसा है। और वो लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया दोनों पास पास ही है ना? नहीं, वो क्या है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है और लॉस एंजलिस वहाँ का शहर है। नहीं, इसलिए पूछा कि वो अपने दिगंबर फडणवीस का लड़का भी अब अमेरिका में रहता है। दिगंबर कहाँ है आजकल? वो तो कब का गुजर गया। क्या गुजर गया? हाँ। और वो जो हमेशा उसके साथ रहता था, वो कौन? समीर आम्बेकर। वो तो पिछले साल ही गुजर गया। अरे, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। 45 साल का था। हार्ट अटैक आया, मर गया। पहले उसका बड़ा भाई गुजर गया, 6 महीने में ये भी गया। उसका एक दोस्त था ना, क्या नाम था उसका? पिटिया। हाँ, पिटिया है। उसका लड़का था ना, सुंदर, वो गया। गुजर गया? हाँ। What are you saying? अरे, सिर्फ 32 साल का था वो। My God. सीने में दर्द शुरू हो गया जब खाना खा रहा था। जरा सा लेटा और ऑन द स्पॉट खत्म। आजकल हार्ट अटैक में बहुत लोग मर रहे हैं। स्ट्रेस है इसकी वजह, स्ट्रेस। सतीश दादा, चाय पीने के लिए हम रुकेंगे क्या? सिर दर्द हो रहा है मुझे तो। ले भाई, साइड में ले ले। ज्यादा सिर दर्द हो रहा है? चाय पीने के बाद अच्छा लगेगा। जरा इधर आना। ये बालू का होटल है ना? बाला साहब गायकवाड़ का। हाँ साहब। तुम कौन हो? उनके बेटे हो क्या? नहीं, जमाई हूँ। यानी किसके पति? संगी के या टिकली के? प्रमिला का। अरे, यानी टिकली के। बालू कहाँ है? घर पर ही हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक, उनसे कहना बापू आए थे। जी, बता दूंगा। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। शुक्रवार है प्रदीप। 4 चाय, हाँ? एक बिना शक्कर, एक अदरक वाली, एक काली और एक रेगुलर, ठीक है? और अजीत का क्या? क्या पता, उसी से पूछ लेना। ठीक है, अभी ये 4 लेके आओ। ये ओम कहाँ गया? I do understand your concern. Right now I'm in India. My eldest brother has passed away. My money matters are getting sorted out very soon. अजीत! I will pay all my debts. अरे अजीत! Yes, wait a minute. दादा बुला रहे हैं। Yes, coming. Yes, I'm coming. One minute. ये क्या, लिफाफा साथ में लेकर आई हो? हाँ, अस्थि विसर्जन के बाद इसे खोलकर पढ़ना है ना? घर जाकर भी तो पढ़ सकते थे। इतना सस्पेंस क्यों रखना है? मेरा तो इसी वक्त पढ़ने का मन कर रहा है। उसमें जमीन के हिस्से के बारे में लिखा होगा या फिर चेक होगा। पुरु दादा ने शायद जमीन का सौदा किया होगा और उसके एडवांस का चेक होगा इसके अंदर। नहीं, घर का होगा। पिछले महीने पुरु दादा गांव के घर के बारे में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। सतीश दादा, खोलकर देखते ना क्या लिखा है इसमें। अरे, इस पर कोर्ट की कोई सील थोड़ी ना है जो खोल नहीं सकते। दादा ने बोला है ना, बाद में क्या और अभी क्या? वैसे भी हम सब अभी अस्थि विसर्जन ही तो करने जा रहे हैं ना। फिर इसे अभी पढ़ें या 4 घंटों बाद पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है हमें पढ़ना चाहिए। तुम्हें? अजीत और ओम से भी पूछेंगे। अजीत का इससे क्या लेना देना? हाँ, वो अमेरिकन है, उसे यहाँ वोटिंग का अधिकार नहीं है। और ओम से कहाँ कुछ पूछते हैं हम। ओम आ गया। आजा, तेरी चाय ठंडी हो रही है। हाँ, अब सिरदर्द कम हो जाएगा। अरे अजीत, चाय? मैं चाय नहीं पीता। हाँ, चलो। कॉफी मिल सकती है क्या? हाँ, है ना कॉफी।
थैंक यू। जल्दी करिए ना। 2 मिनट रुक जाना। हाँ क्या? बात तो सुन मेरी। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, ऊंची आवाज में बोल। हाँ हाँ क्या? अरे क्या? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम चाय पीने के लिए रुके। क्या? सुनाई नहीं दे रहा, बाद में फोन करता हूँ। हाँ बालकनी में जाना। ये लीजिए। हाँ। मैम आपने साइन गलत किया है। गलत किया है? हाँ। मैं तो पिछले कई सालों से यही साइन करती हूँ। नहीं, यहाँ पर तो दूसरा साइन है मैम। दिखाओ। सॉरी मैम, मैं आपको दिखा नहीं सकती। आपको आपकी होम ब्रांच में जाना होगा, देहू में। देहू? हाँ, क्योंकि आपका अकाउंट भी वहीं का है और एड्रेस भी वहीं का दिखा रहा है। नहीं मगर एक बार फिर से देखिए ना, एड्रेस यहीं का है। नहीं, एड्रेस बदला गया है। ये देखिए यहाँ लिखा है इंदिरा कारखाने फ्लैट नंबर 2, इंद्रायणी सोसाइटी, देहू रोड, देहू। ये लीजिए। आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करीत आहात ते सध्या उपलब्ध नाही। आपण आपल्या चालू टॅब। हेलो, मैं साधना कारखाने से बोल रही हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? साधना बोल रही हूँ। हेलो ओम, पुरु दादा के मेडिक्लेम का क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया वो। क्या? पर क्यों? उन लोगों का कहना था कि इतनी सारी बीमारियां थी उनको, इसलिए हम क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? हाँ? अरे इतनी कौन सी बीमारियां थी उन्हें? हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, अस्थमा, बस 3 ही तो बीमारियां थी। मगर हार्ट प्रॉब्लम कैसे कह सकते हैं? वो पेसमेकर लगाने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। हाँ। कुछ भी बोलते हैं। और फिर उनकी कैशलेस पॉलिसी थी। वो सब कुछ नहीं दादा, ये सब बहानेबाजी है। वो लोगों के पैसे देना ही नहीं चाहते। तूने ठीक से उनसे बात नहीं की होगी, बेवकूफ। अब मैं उनसे क्या बात करता? दादा आप रहने दीजिए, इससे नहीं हो पाएगा। मैं देख लूंगी, देखती हूँ कैसे क्लेम के पैसे नहीं देते। हाँ, खर्चा भी कितना हो गया है ना। इस लड़के को एक काम भी करना नहीं आता। कम से कम अब तो जिम्मेदारी लेना सीख ले। उस गालिया सेठ के पास गया था क्या? हाँ? नहीं ना। हाँ। अरे क्यों नहीं गया? तेरे लिए बात की थी ना उनसे मैंने। अरे उस गालिया सेठ को गोडाउन के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था। काम क्या था? आने वाली और जाने वाली गाड़ियों के नंबर लिख के रखने थे। कितना अच्छा काम था। इसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। इसके लिए बिल्कुल सही था। किसी की बात ये माने तब ना। इसके लिए कितना भी अच्छा काम ढूंढो, इसे तो बस उसी डिसूजा के गैरेज में ही सड़ना है। मैं तो कहता हूँ किसी की भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। एकदम नालायक औलाद पैदा हुई है।
कितना बदल गया है गांव। चाबी? माँ गाया करती थी। क्यों छोड़ के चले गए थे हम ये सब? कितने सालों बाद आए हैं यहाँ। 25 साल हो गए, पर दादा यहाँ आया करते थे। कभी कभी आते थे, मगर आते जरूर थे। आज दादा को होना चाहिए था। अरे दादा है ना हमारे साथ, उन्हीं ने तो ये सब किया है। काका, वो अस्थियां। अरे लेकिन खोदने के लिए भी तो कुछ चाहिए। दूसरा कुछ मिला नहीं तो क्या करूं?
तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? चेहरे पर ये चोट कैसी? क्या घर वालों ने तुम्हें कुछ? नहीं, वो रास्ते में कुछ लग गया था। प्लीज तुम घर जाओ ना, ऐसे मेरा पीछा मत करो। ओम मेरी बात तो सुनो। कल रात बेकार ही मैं तुम पर गुस्सा हो गई। आजकल हर बात पर चिढ़ मचती है मुझे, हार्मोन्स की वजह से शायद। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँ? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सही वक्त नहीं है, और वैसे भी नियम के हिसाब से हम 1 साल तक शादी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या मैं 1 साल के बाद बच्चा पैदा करूँ? ये वक्त रीति रिवाज निभाने का नहीं है। तुमसे तो ना बात ही करना बेकार है। सुनो जाओ ना, यार, ओम छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो ओम, प्लीज इधर आओ, बैठो बैठो। वैसे भी तुम लोग पंढरपुर जा ही रहे हो ना, तो हम लोग वहीं किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। तुम्हारे घर वाले भी तो है तुम्हारे साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले तो वो गुस्सा करेंगे, पर एक बार बच्चा हो गया ना, फिर सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या मधु? तुम उस बच्चे को... ओम मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। हाँ, बाद में बच्चा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हें कैसे पता? मेरी दीदी लाखों गवा चुकी है, फिर भी उसे बच्चा नहीं हो रहा। हम किस्मत वाले हैं, बच्चा होने वाला है, और तुम ऐसे पेश आ रहे हो। तुम्हारे घर वाले नहीं माने ना, तो हम अलग रहेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मेरे पास मेरी सेविंग्स के पैसे हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। काका हट जा। बुआ पीछे हटो। ये कहाँ से उठा लाया तू? पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहीं से उठा लाया। ओम ध्यान से। अरे क्या कर रहा है ओम? ओम जरा धीरे। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे छत गिरने वाली है शायद। चलो सब बाहर चलो। संभल कर। बस करो, ये लो। काका। हाँ? वो मेरे पिता थे। दे दो इसे। ले। डाल दो। हाँ, कहाँ जाना है आपको? एक देहू गांव। 20 रुपए। यहाँ रोक दे। इनमें से हमारा खेत कौन सा है? ढूंढना पड़ेगा। कई साल पहले आया था मैं दादा के साथ। पूरा दादा हमेशा अकेले ही आते थे। वहाँ होगा शायद पीछे। चलो, मेरे ख्याल से आम के उस पेड़ से हमारा खेत शुरू होता है। अच्छा। और वहाँ एक कुआं भी है, बहुत पुराना। क्या? हमारा एक भीखू माली हुआ करता था, वो इसी कुएं के पानी से सिंचाई किया करता था। अरे हाँ, उस तरफ थोड़ी जगह हुआ करती थी, और वो पानी निकालने के लिए बैल लाया करता था, तब गाया करता था। और उस हो पर पानी पाट में बहने लगता था। मुझे सब कुछ बराबर याद है। तुम्हें याद है साधना? अरे हाँ, उसे ये कैसे तो बहुत याद छोटी होगा? थी। छोटी थी वो। वो उस तरफ मूंगफली लगाई थी। हाँ। और तालाब के पास अरबी लगाई थी। अच्छी फसल होती थी। अजीत,
ये कुआं याद है ना तुम्हें? हाँ, इसमें से हम पानी निकाला करते थे। गौरी गणपति के वक्त विसर्जन करने आते थे। इतने सालों बाद भी कुएं में पानी है, देखा तुमने? इस वक्त यहाँ जमीन का क्या भाव चल रहा है? यहाँ पर हाँ? 6-7 लाख होना चाहिए। 6-7 लाख क्या? हाँ। अरे यानी हेक्टेयर, एकड़ क्या? एकड़? अरे अब बीघा कहो। फिर क्यों पूछा? बस ऐसे ही। नहीं, एक काम करो, तुम सतीश दादा से पूछो, उन्हें पक्का पता होगा। हाँ चलो चलो चलो, संभल कर। सही है, सही है। अब याद आ रहा है मुझे, आम के इसी पेड़ से हमारे खेत शुरू होते हैं। अच्छा, हाँ ओम, ये लो। हाँ, यहीं डलवा दें क्या? हाँ, वहाँ उस जगह। हाँ, डाल दो। कहाँ पर बताइए? पेड़ के तने के पास। हाँ, यहाँ हाँ, पर? हाँ, यहीं पे डाल दूं सारी? हाँ ठीक है। हाँ, डाल दो। हाँ, हाँ। और फैला दो। फैला दो। हाँ, उस बस? तरफ। हाँ, हाँ। बस 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 हो गया। ठीक है, ठीक है। ला। हाँ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, ये हमारी जमीन है। आप कौन है? क्या बोल रहे हो? ये जमीन तो मेहता साहब की है। ओह, कोई गलतफहमी हुई है आपको। ये हमारी जमीन है। सुनो भाई, ये कारखानिस परिवार की जमीन है। इस आम के पेड़ से हमारी सीमा शुरू होती है। अरे तुम्हारी जमीन उस तरफ होगी, ये जमीन तो मेहता साहब की है। क्या बोल रहे हैं? किस मेहता साहब की बात कर रहे हैं आप? ओम जरा रुक। अरे बाबा, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। हमने सिर्फ अपने बड़े भाई की अस्थियां यहाँ डाली हैं। अस्थियां? हाँ। निकालो निकालो, साफ करो। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहिए। अस्थियां है वो, ऐसे कैसे निकालेंगे? मिट्टी के साथ मिल गई ना। देखो, ये सब बात मुझे नहीं सुननी है। मुझे ये जगह एकदम साफ चाहिए। आप धमकी किसको दे रहे हैं? नहीं हटाएंगे? चाहिए क्या कर लेंगे? नहीं हटाओगे? माजिया, हमारी जमीन है तो हमें कैसे रोक सकते हैं? आजा आजा। हाँ, क्या हो गया? ये देखो, यहाँ अस्थियां डाल दी हैं और कहते हैं कि नहीं हटाएंगे। क्या रे? हाँ, किधर डालूं? यहाँ ठीक है ना? डालो डालो, कहीं भी डालो। कितना बेवकूफ है, पूरी अस्थियां खुद ही पर डाल रहा है। भैया एक फ्रूट सैलेड देना। देता हूँ, बैठिए। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रही, ये एक्चुअल एसएमएस मेरे पास आया है। अब भाई अगर आप मुंबई में हैं और वो जयपुर में हैं तो आपको इस वक्त कंफ्यूजन के बजाय पर उसमें ना पपीता मत डालिएगा। हाँ ठीक है। लाउड होना पड़ेगा। अभी उम्र कम है तो इसलिए। लड़का हुआ तो राघव नाम रखेंगे और लड़की हुई तो लड़का हुआ तो राघव नाम रखेंगे और लड़की हुई तो जानकी। अजीत, तुम्हारा बंगला देखा? एकदम मस्त है। कहाँ देखा? फेसबुक पर। ये देखो, सुमित ने मुझे फोटोज भेजी हैं, देखो ना। ये कौन? भाभी जी हैं? ये क्या करती हैं? कुछ नहीं। यानी हाउसवाइफ। चलो अच्छा है, मगर भाभी जी को लेकर क्यों नहीं आए? हाँ। ये बीच कहाँ का है? ये है कैंकन बीच, मेक्सिको में है। और ये पहाड़? माचो पिचो, पेरू में है। काका, लगता है आप कई जगह घूम चुके हैं। तू रोड पर ध्यान देगा? वाह, मतलब सब बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ ना, पेरू वगैरह ऐश कर रहे हो। अरे बाप रे, अरे गड्ढे नहीं दिखते। सॉरी, जानबूझकर किया ना? अरे जानबूझकर क्यों करूंगा काका? फिर इतना बड़ा गड्ढा कैसे नहीं दिखाई दिया? साइड में ले। क्या? अरे दादा, गाड़ी तू साइड में ले। ले, रोक यहीं पे। अरे उतर। क्या हुआ? तू नीचे उतर। अरे
दादा क्या हुआ लेकिन? क्या हुआ दादा? ओम, अरे ओम तू अरे, कहाँ जा रहा है? ओम, अरे ओम गाड़ी में क्या बैठ। हुआ दादा? शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 दादा दादा गाड़ी चलाएंगे? इससे मतलब, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने। अगर दादा आपका जब ये पाँव- गाड़ी खरीदी थी तब मैं ही चला कर लाया था। दादा गाड़ी पीछे जा रही है। अरे थोड़ा सब्र रखो। संभल कर चलाइएगा हाँ, दादा। अरे कोई समझाओ ना। आप बोलिए ना उनको। धीरे धीरे संभल कर। दादा बहुत दिनों से आपने गाड़ी चलाई नहीं है दादा। आराम से काका, आराम से। दादा दादा धीरे चलाइए। चुप कर। काका संभाल के, सामने से गाड़ी आ रही है। आप समझाते क्यों नहीं इन्हें? क्या हो गया? क्या हो रहा है? अरे, क्या हो गया क्या आपको हुआ काका? दादा? क्या हुआ? दादा काका काका, दादा संभल के। अरे दादा आराम से। काका, आराम से। दादा दादा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे सामने बस आ रही है। दादा ब्रेक मारिए काका, ब्रेक मारिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्हें ब्रेक मारना क्या होगा। कर रहे हो? तुम संभालो ना। अरे आज ही गाड़ी चला रहे हो। इतने दिनों से मैंने गाड़ी नहीं चलाई। अरे अरे बाप रे। एक्सल टूट गया। नीचे उतर कर देखना। 1 2 3 अप। प्रदीप, अब बोलने पे उठाना है या 3 पे? अप पे उठाना है, 3 पे नहीं। चलिए, याद रहेगा। बहुत हो गई, जोर लगाइए। क्या Come कर on. रहे हो आप सब? चलो 1 2 3 धक्का मारो, मारो धक्का। निकल गई। ओम पुश हार्ड। साधना तू संभल कर। जोर से धक्का मारिए। तुम में दम है कि नहीं? दम लगाइए। अजीत तू ही धक्का लगा। बता अमेरिका में तेरी कितनी गाड़ियां हैं? चलो। ऐसे कैसे ठोक दी गाड़ी? इसे बदलना पड़ेगा या वेल्डिंग से काम हो जाएगा? नहीं नहीं, वेल्डिंग से हो जाएगा। हो जाएगा ना? कितना? 3000 तक लगेगा। कितना? 3000। इतने क्यों? हाँ मतलब वो निकाल के पूरे पार्ट्स वार्ट्स खोल के वेल्डिंग वगैरह करनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, हाँ ये लड़का भी होशियार मैकेनिक है। इसे औजार दे दो, ये खुद ही कर लेगा। काका ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कैसा कर सकता हूँ सर? मुझे भी तो कमाना है ना। हाँ। यानी बचे हुए थे वो भी गए। चुराए पैसे हजम नहीं होते। तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? वो आए हुए हैं। लगा ही था मुझे। बाद में बात करते हैं प्लीज। क्या? ये बाइक एक दोस्त के लिए मैंने मॉडिफाई की थी। ओह, और ये एग्जीबिशन के लिए। ये सारे मॉडल्स तुमने बनाए? हाँ मतलब मॉडिफाई किए हैं। इम्प्रेसिव। थैंक यू। तुम अपनी वर्कशॉप शुरू क्यों नहीं करते? उतने पैसे नहीं है ना मेरे पास। तो एक बिजनेस प्लान बना दो, किसी फाइनेंसर को तैयार करो। ऐसा करो, इन फोटोज को लेकर एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। अमेरिका की तरह चीजें यहाँ आसान नहीं है काका। अरे कहीं भी कुछ भी आसान नहीं होता। चीजें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बात बता प्रदीप, ये अजीत अब क्यों वापस आया होगा? इतने साल तो हमारी याद नहीं आई, अचानक अब कैसे आ गई? हाँ देखो ना। और दादा ने हाँ अपनी आखिरी इच्छा उसे ही क्यों बताई? कौन सी इच्छा? यही अस्थि विसर्जन करने की। हाँ अरे रात को दादा के साथ वही रुका था ना हॉस्पिटल में। उनका वो जेट लैग वगैरह कुछ चल रहा था ना। कौन से जेट लैग की बात कर रहे हो तुम? ये सब उसका नाटक है। और कहीं हमने अपना पुराना घर और खेती बाड़ी बेच तो नहीं दी? इसी बात का शक होगा उसे। अच्छा
शायद इसीलिए वो मुझसे यहाँ की जमीन का भाव पूछ रहा था। पूछा उसने? हाँ तुमने कुछ बताया तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे मतलब दादा। हाँ। बाय द वे, तुम्हें इस काम के लिए घर वालों से कोई मदद मिलेगी? देखते हैं, अगर उस बंद लिफाफे में पिताजी ने मेरे लिए कुछ रखा होगा तो शायद हो जाएगी मदद। इन लोगों को ना मेरी अहमियत पता नहीं है। वैसे भी परिवार में आदमी को पहचान नहीं मिलती। परिवार कहाँ है? ये तो झुंड है। यशवंत ने उसे नई साइकिल दी है। उस दिन हमने दुकान में देखी थी ना, वही वाली। वो साइकिल मैं खरीदने वाली थी विशाल के लिए। यशवंत को कैसे पता चला साइकिल के बारे में? तुम मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपा रही हो शामल? नहीं शामल नहीं, वो फिर से झूठ बोलेगा, फिर से झूठे वादे करेगा और फिर से तुम्हारा दिल तोड़ेगा। लोग बदल जाते हैं साधना, वो भी बदल गए होंगे। तो अब क्या तुम दोबारा उसके साथ रहने की सोच रही हो? नहीं ठीक है। स्मोक करते हो ना? नहीं मतलब बस कभी कभार यूं ही। आई वोंट जज यू। नहीं मैं मैं ये पैकेट देख सकता हूँ क्या? हाँ श्योर। इमरजेंसी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो शामल? क्या अच्छा चल रहा है? हर किसी से हर चीज छुपानी पड़ती है। बेपरवाह रहने की उम्र अब चली गई है। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू थोड़ा सब्र तो रख। हम बाद में बात करते हैं, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, बात कर ले उससे, पर उसे जल्द से जल्द घर से निकाल। हाँ, और हम पुलिस कंप्लेन करेंगे शामल, फिर वो दोबारा वहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन है वहाँ? छोड़ रहा है ये? क्या बात हो गई? हाँ, क्या हुआ? रुको, क्या हुआ? क्यों मार रहा है इसे? अरे घर के अंदर झांक रहा था ये। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पूछने गया था कि गाड़ी किसकी है बस। भाभी उस वक्त कपड़े बदल रही थी। झूठ बोल रहा है। हरामखोर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे आप शांत हो जाइए। मैं तो बस ये पूछने गया था कि वो गाड़ी किसकी है। ये अच्छा लड़का है, ये बुरा लड़का नहीं है। अगर ये अच्छा मैं लड़का है, समझाता हूँ मेरे ना। घर में क्यों झांक रहा था? बोलो। सुनो आप। साहब आपको गलत फहमी हुई है, ये वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। अपनी गाड़ी निकालो, चलो निकलो यहाँ से। आप क्या बोल रहे हैं? से कोई मतलब नहीं, देखिए, निकलो। अगर हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई तो अरे हम भाड़ आगे में नहीं गई जा तुम्हारी पाएंगे। गाड़ी, मेरे को नहीं करना है तुम्हारा काम। देखिए, ये चलो निकालो इनको। ओहो, मेरे बड़े भैया गुजर गए हैं और हम उनकी अस्थियां लेकर पंढरपुर जा रहे हैं। बकवास कर आपको रही है विश्वास नहीं हो रहा है ना? ए ओम जाके वो डब्बा लेके आ। कैसा डब्बा? मुझे कोई डब्बा भैया, नहीं देखना वो है। अस्थियों वाला अबे ओ, डब्बा है। अंदर कहाँ जा रहे आप एक तू? बार देख वो लीजिए मैडम, ना। मुझे कुछ नहीं देखना, आपको देखिए, निकलिए मेरी यहाँ बात से। सुनिए, उसे बेवकूफ समझकर छोड़ दीजिए। आप तो समझदार हैं ना? ऐसे कैसे छोड़ देखिए, दें? प्लीज प्लीज प्लीज, आप समझदार हैं, जरा समझिए ना। ये देखिए, अब तो विश्वास हुआ। प्लीज, जैसे ही गाड़ी ठीक होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं कह रही हूँ आपसे, प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज इतना कर दीजिए आप। हाँ माँ बोलो। अरे कहाँ तू? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? आवाज कट रही है, साफ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो? हाँ बोलिए। कहाँ है तू? मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। बाहर मतलब कहाँ? माँ आपको काम क्या है, बताइए ना। अरे कुछ नहीं, सिर्फ याद दिलाना था। आज शाम जल्दी घर आ जाना, अभिषेक और उसके माता पिता आ रहे हैं।
माँ आप जानती है मुझे ओम पसंद है, पर ये ओम का नाम जपना बंद कर, किसी काम का नहीं है वो लड़का। माँ आप ओम को नहीं जानती, वो बहुत मेहनती है और जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने वाला है। ये सब सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। पैसा कौन देगा उसे? जानती नहीं क्या उसके घर वाले कैसे पेश आते हैं उसके साथ? टेरेस पर सोता है वो। अभिषेक दुबई में बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, दिनार में कमाता है वो। समझ रही है कि नहीं तू बेटा? ये क्या बातें कर रहा है? चुपचाप पैसे देके निकलने का ना। और नहीं तो क्या, पहले ही कितनी देर हो गई है। अस्तिया कहाँ है? क्या? अरे मुझे लगा आपके पास है। अरे नहीं, मुझे लगा तुम्हारे पास है। हे भगवान! हाँ? अरे नालायक, तो पिता की अस्थियां ही भूल गया। कमाल करता है तू भी। ओम, अब गाड़ी घुमानी पड़ेगी। क्या? कुछ तो ठीक से किया कर। मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता कहाँ है वो डब्बा? मैंने नहीं रखा था। मैं जाके लाऊं क्या? नहीं, रहने दे, तू मत जा, फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की दिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामल मीत। अरे चलो चलो चलो, जल्दी क्या निकलो यहाँ से, चलो। हुआ? क्या हुआ? चलो। हाँ, चल रहा है। चलो चलो चलो। वो आदमी क्यों आ रहा है हमारे पीछे? कौन सा आदमी? अरे वो गराज वाले का भाई है ना, वो हमारा पीछा कर रहा है। वही है ना? गाड़ी भगा। हाँ? गाड़ी भगा जल्दी। क्या हुआ साधना? वो पीछा क्यों कर रहा है? बाद में बताती हूँ, गाड़ी भगा। अरे ये इससे तेज नहीं जा सकती। अरे हाँ, ये तो अपने पीछे ही आ रहे हैं। चल चल चल। एक औरत भी है उसके साथ। आ गया आ गया आ गया। कौन है वो? उसकी भाभी है वो। भाभी? अरे वो बगल में आ गया है, जल्दी भगा। फास्टर फास्टर, तेज चलाओ। क्या कर रहा है तू? भगा ना। अरे फुल स्पीड में हूँ, और क्या करूँ? देख देख, वो आ गया। ये तो देख देख देख, जल्दी भगा। गाड़ी भगा तू। भगा ना। अरे वो तो निकल गया। हाँ सच में। वो क्या हमें डराने के लिए आया था? हाँ? दादा, उसने तो मेरी हवा ही निकाल दी बाबा। यस। इंदिरा कारखानिस। हाँ, आप कौन? मैं इंदिरा कारखानिस।
नहीं पाए। मेरा परिवार बेस्ट परिवार ये प्रोग्राम देखने से पहले तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी? नहीं जी, सच में पता नहीं था। तुमने उनसे कभी पूछा भी नहीं कि इतने सारे दिन आप गायब रहते हैं तो कहाँ जाते हैं? पूछा था मैंने, कई बार पूछा हाँ तो? था। गांव में बहुत सारी जमीन है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो भाई लोग बेच देंगे। भाई लोगों से कभी बनती नहीं थी, ऐसा कहते थे। वहाँ माँ को दिखाई नहीं देता, उसका ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा कहकर जाते थे। तुमने कभी कहा नहीं कि मुझे खेतों में ले चलिए, माँ से मिलवाने ले चलिए या ऐसा कुछ? कई बार कहा था मैंने, कई बार पूछती थी, मगर बहुत चिढ़ जाते थे, बहुत गुस्सा करते थे। फिर मैंने पूछना ही बंद कर दिया। अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये इंदिरा मैडम है, पूना से आई हैं। अच्छा, तो बैंक से यही आने वाली थी क्या? हाँ वही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या है तुम्हारा? साधना, साधना कारखानिस। हरी भरी झाड़ियों में पुरवैया चली जाए, कैसा लगा तुझे नजारा, बोलना मेरे भाई। हरी भरी झाड़ियों में। होश में तो हो ना तुम सब? याद है ना किस लिए जा रहे हैं हम? जीवन की ये बहती धारा कब रुक जाएगी, जान कोई ना पाया। प्रदीप, साधना, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से, आराम से। पानी की बोतल का कितना हुआ? 30। 30? हाँ, इतना महंगा पानी? यही रेट है। बुआ को उल्टियां हो रही हैं। मधु, ऐसे मेरा पीछा करके क्या मिलेगा तुम्हें? मालूम नहीं। मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। लो ना, टाइम लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने लो, 6 महीने लो, 9 महीने ले लो। इतने सालों से इंतजार ही कर रही हूँ, कुछ महीने और सही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो मधु? जब तुम इतने सालों में हमारे बारे में घर वालों से बात नहीं कर पाए तो क्या अब करोगे? मुझे छोड़ने वोड़ने का इरादा तो नहीं बना रहे हो ना? नहीं, मतलब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देख रखी होगी ना? ऐसा नहीं है मधु, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना। फिर छाती ठोक कर बताते क्यों नहीं सबको हमारे बारे में? कितने साल इसी तरह दूसरों का बोझ उठाओगे? तुम चाहे कितना भी कर लो उनके लिए, उन्हें तुम्हारी कद्र कभी नहीं होगी। एक झगड़ालू फैमिली के नाम से ही मशहूर है तुम्हारी फैमिली। अच्छा,
नहीं है? ओम, मुझे तुम्हारा परिवार तोड़ना नहीं है, मुझे भी परिवार चाहिए। पर एक बात बताओ, ऐसे परिवार के साथ क्यों रहना जहां लोग तुम्हारे सपनों की अहमियत ही ना समझे? ओम। हेलो। हाँ काका, हाँ मिल गई पानी की बोतल। बस अभी आता हूँ मैं। यही पास की दुकान में मिल गया। हाँ नहीं नहीं, पास में ही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, मैं आता हूँ वहाँ, चिंता मत कीजिए। हाँ माँ, मैं जरा जाकर आती हूँ। जल्दी आना बेटी। हाँ हाँ, अच्छा, बाद में मिलती हूँ। बड़ी प्यारी बेटी है तुम्हारी। हाँ, उन पर ही गई है। लीजिए। ये साधना करती क्या है? 12वीं पूरी कर ली है और MBBS में एडमिशन भी मिल गया है। वो बहुत प्यार करते थे साधना से। आपका भी एक लड़का है ना? हाँ, देखा था मैंने प्रोग्राम में। क्या करता है? मैं उस जॉइंट अकाउंट के बारे में बात करने आई हूँ। क्या उसका क्या? वो हमेशा उस अकाउंट में पैसे जमा किया करते थे। वो अब नहीं रहे, तो वो पैसे अब मुझे मिलने चाहिए। क्या? हाँ, मतलब उन पैसों पर मेरा हक है। बिना किसी झगड़े के चुपचाप वो पैसे मुझे लौटा दो। फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नहीं, वो पैसे मैंने साधना की पढ़ाई के लिए रखे हैं, आपको नहीं दे सकती। उन पैसों पर मेरा हक है। कानूनी तौर पर मैं उनकी बीवी थी। तुम्हारा रिश्ता झूठा है। अरे क्या कह रही हैं आप? भगवान के सामने पंडित जी ने शादी करवाई थी हमारी। 20 साल साथ गुजारे हैं हमने। अच्छा, फिर शादी का सर्टिफिकेट तो होगा ना? कहाँ है, दिखाओ। सच तो यह है कि कानून की निगाह में तुम दोनों की शादी फर्जी थी। अगर इस बात का लोगों को पता चल गया तो तुम्हारी बदनामी होगी। और ऐसे गलत संबंध से पैदा हुई तुम्हारी बेटी, उससे शादी कौन करेगा? आप मुझे और मेरी बेटी को ऐसी सजा क्यों दे रही हैं? देखिए, इसमें तो हम दोनों का कोई दोष नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, बस। मुझे और कुछ नहीं कहना है। फिर मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा? इसके बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं पुलिस के पास जाती हूँ। वही देख लेंगे क्या नहीं, करना नहीं, है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये फ्लैट मेरे पति का है, ये भी मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपना घर नहीं दे सकती। नहीं। तो फिर कोर्ट का ऑर्डर आने दो,
सब कुछ देना पड़ेगा। सुनिए, अरे सुनिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। ओ दीदी, ओ दीदी। ओम, तुम्हारे सिवाय और कौन ये गाड़ी चलाता है? और कौन चलाएगा? मैं ही चलाता हूँ। जरा देखूं, ये लड़की कौन है? इसे कहीं तो देखा है। अरे ये वो माधुरी, कालभोर परिवार की, हमारी बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं ना। हाँ 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 हाँ, पर उसकी फोटो यहाँ गाड़ी में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता मुझे। होगा इनका कोई पर्सनल मैटर। अरे सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसके पास नौकरी नहीं निठल्ला है, कौन देगा इसे अपनी बेटी? अरे तेरे सारे भाई बहनों ने पढ़ाई की, वो अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बन गए, और तू ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया। पूरे परिवार की नाक कटवा दी। और ये लड़की कालभोर यानी आलंदी के धर्मशाला से है क्या? हाँ। ये लड़की हमारे घर नहीं आ सकती, ऐसा कभी कुछ सोचना भी मत। अरे तुम लोग आज भी जात पात में विश्वास करते हो? एक रिश्ता लेकर आई थी मैं। दादा ने कहा यहाँ कमाने वाले हाथ कम और खाने वाले पेट ज्यादा हैं, और एक इंसान नहीं चाहिए हमें घर में। हाँ 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 हाँ, ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ, इस जन्म में इस नालायक की शादी तो नहीं हो सकती। अरे अरे ओम, अब क्या हुआ? ओम कहाँ जा रहे हो? अरे अरे कहाँ जा रहा है? जा रहे तू? सुनो ओम, ओम कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, आप लोग के साथ नहीं जाना मुझे कहीं। अरे ऐसे कैसी बात कर रहा है? विसर्जन कौन करेगा? कोई भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओम ऐसा नहीं बोलते, पिता थे वो तुम्हारे। जिंदगी भर दुश्मन की तरह पेश आए हैं वो मुझसे। सुन तो, ओम मरने वाले के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अगर ये हमारे साथ नहीं आना चाहता तो जाने दो उसे, गाड़ी में चला लूंगा। जब तक दादा जिंदा थे उनकी एक इच्छा इसने पूरी नहीं की, अब उनके जाने के बाद क्या खाक करेगा? ओम क्या कर ओम अरे रुक, यहीं पर भा देता हूँ, झमेला खत्म हो जाएगा। ओम प्लीज, पंढरपुर में विसर्जन करना है हमें, उनकी आखिरी इच्छा थी। यहाँ डालूं या पंढरपुर में डालूं, क्या फर्क पड़ेगा? बाद में तो जाके समंदर में मिलेगा ना, तो इसे यही डाल देता हूँ। अरे रुक जा, ऐसा मत कर, शांत हो जा। अरे वो तेरे पिताजी थे, जरा सोच उन्हें कैसा लगेगा। कभी उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगता है? मुझे क्या चाहिए? आप सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे मानता हूँ कि मैं नहीं हूँ होशियार, आपके बच्चों की तरह नहीं बन सका मैं इंजीनियर या अकाउंटेंट, तो अब क्या जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे? और कहाँ गए आपके वो सारे होशियार बच्चे? कोई नहीं आया ना आपके साथ? देख, ये दादा की अस्थियां हैं, अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो बहुत मार खाएगा। हाँ, मारो ना मुझे, मारो, मार डालो। इसके अलावा आता क्या है आपको? जिंदगी भर यही क्या है आपने? और पता है आपके इसी बर्ताव की वजह से आपके बेटे ने अमेरिका में जॉब ढूंढ ली है, वहीं पर सेटल होने वाला है वो हमेशा के लिए। वो आपके लिए वापस नहीं आएगा। ये बात आप नहीं जानते थे ना? दादा अरे शांत हो जाइए। बोलो फेंक दो क्या? ऐसा मत करो, शांत हो जा, शांत हो जा। अच्छा लड़का है ना तू, डिब्बा तो नहीं फेंकेगा, जो हुआ उसे भूल जा। देख वो तेरे पिता थे ना, वो तुझसे बहुत प्यार करते थे, तू जानता है ना। हाँ, गुस्से में लोग कुछ भी बोल जाते हैं, भूल जा उसे प्लीज, छोड़ दे उसे, जाने दे इन बातों को। ओम तू शांत हो जा, दे दे मुझे डब्बा, दे बेटा, दे दे। इस तरह क्यों नहीं समझाते मुझे? कोई मेरे साथ प्यार से बात नहीं करता। उस तरफ। दादा आपका जूता तो नहीं मिला।
पानी में बह गया शायद। यहाँ गाड़ी चलाना बहुत अलग लगता है। राइट हैंड ड्राइव करना, यू नो, इट्स क्वाइट वियर्ड। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, आराम से चलाओ। यस यस, श्योर श्योर, डोंट वरी, धीरे धीरे। आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ। हाँ गुड। अमेरिका में वर्किंग वीजा मिलने में कितने दिन लगते हैं? ये सब तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना। हाँ मगर वीजा मिलने के बाद कितने दिन रह सकते हैं? जितने दिनों का वीजा मिला है उतने दिन या 1 साल। अब मगर टूरिस्ट वीजा जल्दी मिल जाता है, खासकर अगर नजदीकी रिश्तेदार हो तो बहुत जल्दी मिल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। डोंट वरी। नहीं वरी किस बात की? अगर मेरी बदनामी हुई तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। ये सबको पता चला तो आपकी भी बदनामी होगी। मेरा क्या है, मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, कहीं भी कैसे भी जी लूंगी। अपना सोचिए, पूरे खानदान की बदनामी होगी, आपके बेटे की भी शादी नहीं होगी। यहाँ तुम मेरी चिंता मत करो दीदी, आपको नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ, हम जल्दबाजी कर रहे हैं इस मामले में, ऐसा आपको नहीं लगता? उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया है, इसमें ना मेरा कोई दोष है और ना ही आपका। अब बात करके कोई हल निकालते हैं ना, प्लीज। अच्छा हुआ हमारा खाना खराब नहीं हुआ। अजीत, पानी के ज्यादा नजदीक मत जाना, इस बार डूबने लगे तो कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। पिछली बार सतीश दादा ने तुम्हें डूबने से बचाया था, याद है? मगर अब तैरना आता है मुझे। अच्छा, अमेरिका में सीख लिया शायद। अमेरिका भी तुम सतीश दादा की वजह से ही गए थे, याद है ना? क्या? तुम नहीं जानती साधना, तुम बहुत छोटी थी। अपना सतीश दादा बीएससी में फर्स्ट आया था पूरे राज्य में। तब हमारे गांव के मिश्रा जी ने कहा था आगे की पढ़ाई के लिए वो सतीश दादा को अमेरिका भेजना चाहते हैं, मगर उनकी एक शर्त थी कि सतीश दादा को उनकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। सच कहा ना सतीश दादा? मुझे नहीं याद है। मिश्रा जी के पास अप्पा अजीत को लेकर गए। अजीत दिखने में गोरा चिट्टा है, तो हुआ यूं कि उनकी लड़की ने अजीत को सतीश समझ लिया और उसी से शादी करूंगी ऐसी जिद पकड़ ली। फिर क्या, अजीत को अमेरिका भेजने का फैसला हो गया और ये भाई साहब अमेरिका गए तो सालों तक वापस आए ही नहीं। फिर पता चला कि इसने वहाँ पर किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। बस करो अब। हेलो, यहाँ नेटवर्क नहीं है, तूने फोन किया था? हाँ। चलो ना, तू जा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम सब बाहर जा रहे हैं। हम सब मतलब? मैं, विशाल और यशवंत वापस आ रहे हैं हमारे साथ रहने। क्या? हमने फिर से साथ रहने का फैसला किया है। शामल, देख ऐसा पागलपन मत कर तू। मुझे मेरा परिवार चाहिए। शामल, वो फिर से तुझ पर अत्याचार करेगा और इस बार तेरे लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समाज हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा साधना। हम झूठी आशा पर इस तरह नहीं जी सकते। ऐसा मत बोल शामल। विशाल को पिता के प्यार की जरूरत है, मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोचूं? वो हमारे साथ सुखी रहेगा, कितना प्यार करता है वो हमसे। हम दोनों उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं शामल। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल
रहा है। तो मेरा क्या? जब तक तुम्हें रहने की दूसरी जगह नहीं मिल जाती, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। श्यामल, श्यामल, प्लीज श्यामल, मुझे इस तरह मत छोड़ो। रुको, रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते, चलिए पीछे। अरे सर जाने दीजिए ना, पालकी आई नहीं है ना अभी तक, जाने दीजिए, निकल जाएंगे हम लोग, प्लीज साइड से निकल जाएंगे, हमें जल्दी पंडितपुर पहुंचना। कुछ नहीं कर सकता, जाओ। सर नहीं जा सकते क्या हम लोग? नहीं, पॉसिबल नहीं है, कहीं और से जाओ। पास में ही जाना है। प्लीज दीदी, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ दो अकेली औरतें, रहने के लिए घर तो चाहिए ना। मैं घर नहीं दे सकती। देखो तुम, नहीं, मैं पैर पड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। तुम दो लोग ही रहते हो ना? हाँ। फिर 2 BHK क्यों चाहिए तुम लोगों को? उसे बेच के 1 BHK ले लो और बचे हुए पैसे मुझे दे दो। तुम्हारे पास सोना कितना है? 4 तोला। बस इतना ही? सच में भगवान के घर में बैठी हूँ, सच कह रही हूँ, 4 तोला ही है। 2 तोला बेटी की शादी में लगेगा ना दीदी, उसके लिए मैं। उसमें अभी वक्त है, तुम इंतजाम कर लेना। बैंक में 1-1 लाख की 2 FD हैं। उसमें से एक। हाँ, मैं दे दूंगी। Trying to call you. Sam told me that you had escaped to India, and we still have so many things to sort out. Why would you do that? I never wanted it to come to this, but you have left me no choice. I have filed a criminal abandonment case against you. If you do not show up here in the next 15 days, my lawyers will file an extradition order against you. Just do the right thing, Ajit, and come back here and give me my dues.
I don't want to see you in prison. दादा, अब किसी तरह कोई सुलह नहीं हो सकती? नहीं। बुढ़ापे में साथी की जरूरत ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी अच्छी हिंदुस्तानी लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। कम से कम वो आखिर तक साथ तो निभाती है। बेवकूफ होती हैं वो, इसीलिए तुम मर्द उनकी कद्र नहीं करते हो, बुरी तरह पेश आते हो। कोर्ट में मैं रोज देखती हूँ ना, डिवोर्स लेते हुए कितने गंदे इल्जाम लगाते हैं औरतों पर। तुमने इसी वजह से शादी नहीं की? नहीं, वो बात नहीं है। कभी शादी करने का मन ही नहीं हुआ। इट्स ओके साधना, मैरिजेस आर नॉट फॉर एवरीवन एंड यू स्टिल डिड वेल फॉर योरसेल्फ। मुझे पुरु दादा बता रहे थे मीरा और शंतनु के कॉलेज का सारा खर्चा तुमने उठाया था। उन्होंने बताया आपको? हाँ। मुझे लगा किसी को पता ही नहीं होगा। बोल रहे हैं और आधा घंटा लगेगा। ओह, प्रदीप काका कहाँ चले गए? कहाँ मतलब यहीं कहीं होगा। मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ है। प्रदीप काका! रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, 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 रामकृष्ण हरी जय जय राम। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? अरे मैं हूँ ओम, हम सब कब से ढूंढ रहे हैं आपको। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पर मैं घर पर बताकर आया हूँ कि मैं इनके साथ हूँ। नहीं काका, हम सब आपको ढूंढ रहे थे। हम यहाँ यात्रा के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ मेरे बाबा की अस्थियां विसर्जित करने आए हैं पंढरपुर में। ऐसा क्या? हाँ। अब चलिए। ठीक है। हाँ, सब राह देख रहे हैं आपकी। अरे काका, वो तो दो। हाँ ये लो ये लो ये लो। जय राम। अरे पकड़ी पकड़ी, ये भी ले लो। सॉरी सॉरी। चलिए चलो चलो। साइड दीजिए प्लीज, साइड हटिए प्लीज। यहाँ पर घाट है। ओम तू आगे जाना। आ जाओ।
ओम, हाँ? यहाँ विसर्जन करते हैं। यहीं पर करूं? हाँ। अरे ये लोग तो अरे अरे लाओ मुझे दो। एकदम पानी के नीचे से ऊपर आ जाते हैं। अरे 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 संभल के। लाइए, मुझे दीजिए। ये ले, पर ध्यान से। हाँ, कैसे करेंगे? ये लोग तैरते हुए इधर ही आ रहे हैं। हाँ वही तो, यहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है हमने 2 बार कोशिश की पर ठीक से नहीं हुआ। इस बार जरा ठीक से करते हैं। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर दूसरा घाट है, वहाँ भीड़ कम होती है, वहीं चलते हैं। दादा मैं क्या कहता हूँ, पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। अच्छा कम से कम चाय पी लेते हैं। साफ कर दो यहाँ। हाँ। तुम सब सोच रहे होगे कि मैं अचानक वापस क्यों आया, मगर अब मैं हिंदुस्तान में ही रहने वाला हूँ हमेशा के लिए, अकेले ही। क्यों? मेरी मर्जी है। पर रहोगे कहाँ? रह लूंगा अपने गांव के घर में किसी कमरे में, या फिर अपने हिस्से की जमीन बेचकर घर खरीद लूंगा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? और इतने साल कहाँ लेकर आऊं क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस साफ कर दो इसे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ये इतने साल से कहाँ था। अरे ऐसा क्यों कहते हो? आखिर मेरा भी तो हक है ना इसमें। हक है? इतने साल अमेरिका में ऐश कर रहे थे, तब तो याद नहीं आई। और क्या अजीत, तुम्हारे पास सब कुछ है अमेरिका में, हमारी जायदाद में से हिस्सा क्यों चाहिए तुम्हें? देखो मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उस पर ये डिवोर्स, बहुत बहुत पैसा गया है मेरा। इस उम्र में डिवोर्स? और तुम्हारा बेटा भी तो है। हाँ है, मगर वो अपनी नाइजीरियन गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चला गया है। इसीलिए 2-3 बच्चे पैदा करने चाहिए, बुढ़ापे में कोई एक तो काम आता है। अरे छोड़ो ना, अब बात निकली है तो। देखिए मुझे लगता है तुम्हारा बड़ों की बातों में बोलना जरूरी है। और अजीत, इन सब बातों के लिए ये वक्त सही नहीं है। देखिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जो पैसे हैं 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। अब ये बात निकली ही है तो मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जरा बोलने देंगे प्लीज। क्या? मेरे ख्याल से आज ही हिस्से की बात कर लेते हैं, बाद में सबका साथ मिलना होगा नहीं। इससे तुम्हारा क्या मतलब? मतलब? पुश्तैनी जायदाद में लड़की का हिस्सा नहीं होता। दादा मैं कोर्ट में काम करती हूँ, वकील नहीं हूँ, पर कानून पता है मुझे। मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। एक मिनट, क्या हम मुद्दे की बात कर सकते हैं? और हाँ, कानूनी तौर से नहीं, इंसानियत के नाते सोचते हैं। कैसी इंसानियत? आज याद आई इंसानियत जब खुद को जरूरत पड़ी तो। इतने सालों में हम जिंदा हैं कि मर गए ये पूछा तक नहीं तुमने, और अब हम सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हो। हाँ? तुम्हें हक चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी के लिए कभी मना नहीं किया मैंने। फिर घर के भगवान की जिम्मेदारी तुम्हारी। पूजा पाठ अब तुम्हारे हवाले। दाहिने सूंड के गणपति हैं, उनकी दिल से पूजा करो। करोगे? मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक हूँ। और भगवान की पूजा करना, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। ओह अच्छा। आपकी श्रद्धा है इसलिए आप करते हैं। हाँ? एक मिनट। अरे अब क्या हुआ? अब तो हम सब ये पढ़ सकते हैं ना? दे दो इसे।
ऐसे ही पंढरपुर तक जाइएगा। हमारी बात होती रहेगी। हाँ। मेरा प्यारा परिवार, इस खत के जरिए मुझे आप सबको कुछ बातें बतानी है। बड़ा भाई होने के नाते आज तक मैंने हर चीज का ख्याल रखा। अब आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मेरी तमन्ना थी कि हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहे, एक साथ घूमने जाए। उसके लिए एक गाड़ी की जरूरत थी, इसीलिए कुछ साल पहले मैंने एक वैन खरीदी थी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए गांव के गणा पाटिल से पैसे उधार लेने पड़े थे। उसके लिए मैंने गांव का घर गिरवी रखा है। मैं वो उधारी चुका नहीं सका, इसीलिए वो घर हमें नहीं देगा। वो कितना बड़ा गुंडा है ये तो सब जानते हैं। उसे घर में दारू का अड्डा खोलना है, पर ये सब भुलाकर अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे ये घर दे दो। मुझे किसी निजी जरूरत की वजह से अपनी जमीन का एक हिस्सा भी बेचना पड़ा और बचे हुए हिस्से पर मेहता सेठ नाम के आदमी ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस पर केस किया है, जो अपने पड़ोसी कुलकर्णी वकील ही संभाल रहे हैं। बस तुम सब मिलकर उनकी फीस दे देना। मुझे लगता है ये केस हम ही जीतेंगे। जानता हूँ ये सब पढ़कर तुम्हें तकलीफ हुई होगी, मगर और कोई चारा ही नहीं था। मैं हालात के सामने मजबूर था। ये पढ़कर तुम सब मुझसे नाराज हो जाओगे, मगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पुरु दादा। ऐसे कैसे बेच सकते हैं? वो हमारी पुश्तैनी जायदाद है, सबके साइन लगते हैं। जाना कोर्ट में जा, हमारे मरने के बाद फैसला आएगा। और तू पुराने घर में रहना है ना? अच्छा खासा दारू का अड्डा खुलने वाला है वहाँ। ओम कहाँ गया? चाहता है तू? अरे मैं क्या करूं, वो साइकिल वाले बीच में आ गया तो ब्रेक लगा सकता था ना। एक काम करो, आप चला लो गाड़ी। ओम, ये बदबू किस चीज की आ रही है? पेट्रोल की महक है। अरे धुआं भी आ रहा है। उतरिए उतरिए, जल्दी उतरिए, जल्दी कीजिए, जल्दी उतरिए, जल्दी उतरिए काका। चलिए बाहर निकलिए, जल्दी चलिए बाहर। दादा आइए ना। अरे वहाँ रुका क्यों है? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? प्रदीप
दादा अस्थि। हम वोटिंग कर सकते हैं। कहाँ जाना है? स्वारगेट। कितनी टिकट? एक। एक।